जमीनी विवाद में न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी, पीड़ित ने प्रशासन पर लगाए संगीन आरोप। जी हां, हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की बिस्कोहर नगर पंचायत क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद से परेशान एक स्थानीय निवासी ने आत्मदाह की चेतावनी दी। पीड़ित अनिल पांडे का आरोप है कि उनकी भूमि पर जबरन निर्माण कराया गया, जबकि उस जमीन पर न्यायालय से स्टे ऑर्डर पहले से ही प्राप्त था। अनिल पांडे ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि डुमरियागंज के क्षेत्राधिकारी और त्रिलोकपुर के चौकी प्रभारी, बिस्कोहर के कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोग और कालिया बाबा नामक व्यक्ति इस जबरन निर्माण में शामिल हैं। उन्होंने दावा किया है कि अदालत ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। पीड़ित का आरोप है कि सीओ डुमरियागंज की कृपया विवादित पक्ष पर लगातार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, कभी छेड़खानी तो कभी रंगदारी मांगने जैसे आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। हाल ही में उन्हें 28 तारीख को नोटिस मिला, जिसमें अगले दिन बयान देने को कहा गया था। सीओ कार्यालय पहुंचने पर वहां मौजूद दीवान ने कह दिया कि वो जा सकते हैं, उनका बयान नहीं लिया जाएगा। तहसील में इसलिए आए कि डुमरियागंज सीओ ऑफिस हमको बुलवा हुआ। 27 तारीख को हमको एक नोटिस मिला सीओ साहब द्वारा, जो कि 29 तारीख को उन्होंने कहा कि आपका बयान है। और सीओ साहब के कार्यालय में हम 29 तारीख को हम दोनों लोग, बशीर और हम दोनों लोगों को नोटिस मिला कि आप द्वारा जो किए गए कृत्य पे बयान देना है। तो हमने कहा ऐसा क्या बयान है, तो दीवान जी से कहे कि आप बयान लीजिए, तो कहे नहीं, आपका बयान सीओ साहब ही लेंगे, हम नहीं ले सकते हैं। फिर 30 तारीख को आए सीओ ऑफिस, फिर वहाँ से भाई साहब को अपने भेजे कि जाओ देखो। वकील साहब भी गए, बात हुआ तो वो कहे कि हम पढ़ने तो नहीं देंगे और उसकी फ़ोटो कापी नहीं देंगे। ये मांगा गया कि क्या आरोप लगाया गया है। तो ऐसे ऐसे आरोप, जैसे पहले एक आरोप हमारे ऊपर उसी के परिवार के सदस्य छेड़खानी या अश्लील बातें महिला आयोग से दिए थे। उस समय एससीओ ऑफिस में श्री महेंद्र सिंह राणा जी थे और उस चीज़ को देखे तो उसका गहन जांच किए और जांच में ये पाया गया कि जो लगाए गए आरोप पुष्टि नहीं हो पा रही है। मैं वहाँ से एकदम क्लीन चिट मिला हमको। अब ये सीओ साहब हमको बार बार 2 नोटिस हो चुका है, 1 महीना पहले एक नोटिस और फिर हमको 27 तारीख को एक नोटिस मिल रहा है मेरे विपक्षी द्वारा लगाए गए आरोप, जो कि निराधार है, कोई आधार नहीं है, मामला ज़मीनी का है। और गाटा संख्या 714 में जो विपक्षी हमको आरोप लगा रहा है, 65/60 कड़ी ज़मीन वो मवेशी खाने पे बना करके रह रहा है, जबकि उसकी कीमत आज दिने देखा जाए तो जिला पंचायत की ज़मीन है, 75 लाख रुपए की वो ज़मीन है। और जबकि उसके साथ में जितने भूमाफिया मिले हुए हैं और सीओ साहब का एकदम उनके ऊपर एकदम हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो कालिया बाबा है ना, वो सीधे ये जो आरोप लगा है उनके द्वारा भेजा गया हुआ आरोप है और सीओ साहब की मिली भगत है इसमें। क्योंकि मैं लिखित बयान दूंगा सीओ साहब को, ये नहीं मैं जा करके अकेले वहाँ बयान दूंगा कि वो हमको डरावें और धमकावें। उस स्थल पे गए जहाँ स्टे के दौरान मकान बना और उसका आज भी निर्माण एकदम सफाई हो रहा है और स्टे है, वो सीओ साहब का एकदम उसमें वो है, सीधे उनका आदेश है कि स्टे कुछ नहीं हम मानते हैं। और हमको वहाँ धमकी भी दिए सीओ साहब। इससे पहले भी एक छेड़खानी का झूठा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन सीओ महेंद्र सिंह राणा ने जांच के बाद रिपोर्ट दी थी कि सभी आरोप निराधार हैं और मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। अनिल पांडे का यह भी कहना है कि वो जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डीएम कप्तान पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं न्यायालय के लिए लगातार भटक रहा हूं। अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
क्योंकि मेरा भाई उसमें गाटा संख्या 715 में बैनामेदार है, मेरी ज़मीन है, उसको कब्जा कराने के लिए ये लोग एकदम प्रशासन के लोग तैयार हैं और इस पे न्याय नहीं मिला। डीएम महोदय के यहाँ भी एप्लीकेशन पड़ा है, कप्तान महोदय के यहाँ एप्लीकेशन पड़ा है, उसके बावजूद में मुझको फंसाया जा रहा है, अनर्गल फंसाया जा रहा है कि रंगदारी मांग रहे हैं। अरे रंगदारी मांग रहे हैं तो बिस्कोहर में पता करिए जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जैसे बाबू विकास सिंह हैं, पप्पू सिंह हैं, नृपेंद्र सिंह हैं और ये अमित पांडे हैं, इन सब से पूछिए जो सम्मानित व्यक्ति हैं कि मैं रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति हूँ, मैं नमक रोटी खा लूँगा। मैं अपने आप को एकदम बता रहा हूँ कि मैं ये सब कार्य एकदम करने के योग्य नहीं हूँ। और जो लगाया गया आरोप, मेरा लड़का 6 से लेकर इंटर तक पढ़ा रहा प्राइवेट, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मेरा एक भाई इंटर कॉलेज में चपरासी की नौकरी कर रहा है, जबकि वो आउटसोर्सिंग में है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि रंगदारी मांग रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? अरे सेव साहब, आप ना जांच करें, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय एसडीएम इटवा के द्वारा जांच कराया जाए कि कौन दोषी है और कौन कब्जा किया है सरकारी ज़मीन और कौन हकीकत में ये कह रहा है कि मेरा ज़मीन कब्जा करने के लिए ये लोग एकदम तैयार हैं और प्रशासन द्वारा मेरा ज़मीन कब्जा करा दिया जाएगा। और ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को आत्महत्या करूँगा। पहले भी कहा था, आज भी मैं यही बात कह रहा हूं। जिला अधिकारी महोदय और कप्तान महोदय से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे कार्रवाई, ऐसे चीज़ों की जांच आप अपने स्तर से करावें या ना कि सीओ साहब के स्तर से हो। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाह रहा हूं कि न्याय हो और न्याय संगत बात हो। जिला अधिकारी महोदय और कप्तान महोदय इस चीज़ को एकदम गहन जांच करावें और तहसील से उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम गठित हो जाए कि 714 कहाँ है, 715 कहाँ है, 713 कहाँ है और 712 कहाँ है गाटा संख्या। ये ज़मीनी का मामला है, इसमें किसी नेता और किसी प्रशासन का हाथ नहीं होना चाहिए। इसमें केवल राजस्व विभाग का ये मामला है। राजस्व विभाग देखे और राजस्व विभाग हमको न्याय दे, हमें उसी पे भरोसा है। राजस्व विभाग पे भरोसा है, जिला अधिकारी महोदय के ऊपर भरोसा है और कप्तान महोदय के ऊपर भरोसा है। हमें सीओ स्तर से कोई भरोसा नहीं है। एसओ और चौकी इंचार्ज ये सब मिली भगत हैं और फर्जी बिना वजह के मैं रंगदारी मांग रहा हूँ। अरे पता करिए बिस्कोहर, पता करिए लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से, अच्छे लोगों से। इसमें श्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी भी कहे कि स्टे के दौरान कोई ना नेता ना कोई प्रशासन उसमें हाथ नहीं बटा सकता है, बटा रहा है तो वो पार्टी बनेगा। इसलिए सीओ महोदय, एसओ महोदय और चौकी इंचार्ज महोदय यहाँ पार्टी बन चुके हैं, कंटेम्प्ट उन पे लागू है।